नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते नए व्यवसायों पर बल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की तैयारी पूरी, मतदान कल। बिहार में 16 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। केंद्र ने हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की 4 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू। इजरायल ने यमन में हूथी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए और भारत ने ब्रुनेई में जूनियर वुशु विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरियों की तेजी से बदलती प्रकृति तथा गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों पर जोर दिया है। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रचनात्मक प्रतिभाओं में अपार क्षमता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष 22 अगस्त को नई दिल्ली में पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी। ये चुनौतियां आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए अग्रदूत के रूप में काम करेंगी। ये भारत में डिजाइन, विश्व के लिए डिजाइन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप होंगी। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ाने और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 5 से 9 फरवरी तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम संपन्न हो गया। इस चरण में 415 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मतगणना जम्मू कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मुंबई जाएंगे। श्री शाह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महायुति के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए मुंबई और कोंकण में समीक्षा बैठक करेंगे। मुंबई क्षेत्र की बैठक दादर में, जबकि कोंकण क्षेत्र की बैठक ठाणे में होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार लगभग 80% सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में सहमति बन गई है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय देश के विद्यालयों की स्थिति में सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से शिक्षण अध्ययन को सुदृढ़ करने और राज्यों के लिए परिणाम संबंधी स्टार्स परियोजना चला रहा है। इसके अंतर्गत भोपाल में आज से 2 दिन की राष्ट्रीय ज्ञान साझेदारी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला में केंद्रीय स्कूल शिक्षा सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सहित 17 प्रदेशों के शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य स्टार प्रोजेक्ट के राज्यों में नॉलेज शेयरिंग, शैक्षिक कार्यक्रमों की चुनौतियों की पहचान और राज्यों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को एक दूसरे के साथ साझा कर अपनाना है। स्टार्स परियोजना फिलहाल देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में संचालित है। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा की बेहतरी से जुड़े तमाम विषयों पर विचार मंथन भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछले हफ्ते
न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी थी। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और कमल बलान सहित उफनती नदियां कई स्थानों पर बाढ़ का कहर बरपा रही हैं। कोसी और गंडक नदियों पर बने बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। 16 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास बाढ़ के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नेपाल में जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा सहित कई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर तटबंधों के टूटने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित निकालकर आश्रय स्थलों तक पहुंचाया गया है। पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक का पानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर गया है। कोसी क्षेत्र में कटिहार रेल मंडल ने बाढ़ के चलते जोगबनी तक जाने वाली रेलगाड़ियों का आंशिक समापन फॉरबिसगंज में कर दिया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल पटना में बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ हर आपदा में बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। अभी 8 टीम को रिजर्व में रखा गया है और 11 टीमें अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी गई और 11 टीम में विभिन्न स्थानों पे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना बाढ़ पीड़ितों को एयरलिफ्ट करने और राहत सामग्री प्रदान करने में मदद करेगी। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस आज से 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। ये जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री कई बार बहुपक्षीय बैठकों से अलग मुलाकात कर चुके हैं। श्री होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भेंट करेंगे। श्री होलनेस अन्य गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार तथा उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। मध्य पूर्व संघर्ष में नया मोर्चा खोलते हुए इजरायल ने यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए हैं। इजरायल की सेना ने कहा है कि ये हमले पिछले 2 दिन में इजरायल पर ईरान से जुड़े हूती आतंकियों के मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट। इजरायल की वायुसेना ने यमन में हूती आतंकवादी शासन से संबंधित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बिजली संयंत्र और एक बंदरगाह शामिल थे। इजरायल का दावा है कि बिजली संयंत्र और बंदरगाह में हूती संगठन द्वारा ईरानी हथियारों, सैन्य साजो सामान की आपूर्ति और तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हूती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 29 लोग घायल हुए। बंदरगाह शहर होदेईदाह में बमबारी के बाद व्यापक तौर पर बिजली कटौती की सूचना है। ये सैन्य कार्रवाई इजरायल के प्रति हूती की आक्रामकता के विरोध के रूप में की गई है। हूती समूह ने 7 अक्टूबर को गजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हूती के अनुसार ये हमले फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए किए गए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच मौजूदा तनाव से लेबनान में प्रभावित 10 लाख लोगों को भोजन सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर में आश्रय स्थलों में रह रहे परिवारों को रेडी टू ईट भोजन, ब्रेड और खाद्य पार्सल वितरित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उनके बीच यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट सहित व्यापक वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। डॉक्टर जयशंकर कल अमेरिका यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वे बाइडेन प्रशासन के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भी मिलेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
भारत ने ब्रुनेई में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। आर्यन और शौर्य ने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। नांग मिगम्बी बोरफुकन ने रजत पदक जीता। तनिष सागर, अभिजीत, दिव्यांशी और युवराज ने कांस्य पदक जीते। वहीं 14वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। इसमें 26 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट में कुल 8 पूल बनाए गए हैं। फाइनल 10 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैदान गीला होने के कारण तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इससे पहले दूसरे दिन का खेल भी वर्षा के कारण पूरी तरह से बाधित रहा। बांग्लादेश ने पहले दिन 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। उधर लाओस के नेशनल स्टेडियम में कल फुटबॉल अंडर 20 एशियन कप में समूह जी के अंतिम मैच में भारत ने लाओस को 2-0 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज तमिलनाडु, केरल में और अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग के द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। इसमें हमारे स्टूडियो में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाते और बुजुर्गों के लिए काम करने वाले नागरिक समाज के सदस्य श्री रोहित प्रसाद शामिल होंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इक्विटी बाजारों में 57,359 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 9 महीनों में सर्वाधिक है। उन्होंने ऋण बाजारों में 877 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे इस महीने भारतीय पूंजी बाजार में कुल शुद्ध निवेश 58,236 करोड़ रुपए हो गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद विशाल। पूर्ववर्ती सरकारों की कार्य संस्कृति को खत्म किया, प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना और दूरदृष्टि की कमी का लगाया आरोप। एक देश एक चुनाव के लिए 3 विधेयक लाने की तैयारी। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ला सकती है 3 विधेयक। आयुष्मान योजना में बुजुर्गों का नाम दर्ज करें राज्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। 5 लाख तक का इलाज होगा फ्री। दवाओं में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। हर्बल दवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए आयुष मंत्रालय की पहल को नव भारत टाइम्स ने दिया है। 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड के तहत हर्बल दवाओं के क्वालिटी पैरामीटर तय होंगे। श्रोता ही हैं मन की बात के असली सूत्रधार। पंजाब केसरी के अनुसार आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में साबित किया है कि देशवासियों में सकारात्मक जानकारी की कितनी भूख है। लेबनान पर इसराइल के ताजा हमले भी अखबारों की सुर्खी बने हैं। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी ढेर। चरमपंथी संगठन ने अपने शीर्ष कमांडर अली कराकी की मौत की पुष्टि की। धन्यवाद नईम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते नए व्यवसायों पर बल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की तैयारी पूरी, मतदान कल। बिहार में 16 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। केंद्र ने हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की 4 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू। इसराइल ने यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। और भारत ने ब्रुनेई में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।